हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन मैथ विद टीआर से यूट्यूब क्लासेस। देखिए, लास्ट टाइम हमने परिमेय संख्या की बात की थी, ओके। उसके बाद में हमने परिमेय संख्याओं का योज्य प्रतिलोम, उसके बाद में हमने गुणात्मक प्रतिलोम, और आज का जो पॉइंट है अपना वो है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। ठीक है, तो देखिए, जैसे हमारे पास में एक संख्या है, ये लो हमने एक संख्या ली है 3/4। इस 3/4 को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। देखिए, ध्यान से देखिए किस प्रकार करेंगे। हम सबसे पहले इसका जो हर है उसको पकड़ेंगे। ठीक है, ये देखो, ये जो क्या है, ये इसका अंश है। ये क्या है, इसका अंश। अंश क्या है, 3, और ये जो 4 है वो क्या है, इसका हर है। ठीक है, देखिए टॉपिक चल रहा है परिमेय संख्या। लास्ट टाइम परिभाषा हमने देखी थी इसकी, क्या होती है परिभाषा, एक बार वापस फिर रिवाइज कर रहा हूं। ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में, किसके रूप में, P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो आज परिमेय संख्याओं को संख्या रेखाओं पर किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं उसके बारे में हम बात ही करने वाले हैं। ओके, तो देखो, अंश क्या है इस परिमेय संख्या का, 3 है, और हर क्या है, 4 है। तो सबसे पहले हर की बात करेंगे। हर क्या है, 4 है। फिर हम बात करेंगे संख्या पॉजिटिव है या नेगेटिव, अर्थात ऋणात्मक है या धनात्मक। ठीक है, तो हमें यहां साफ साफ दिख रहा है, जो संख्या हमें 3/4 दी गई है, यहां कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, इसलिए संख्या कैसी है, धनात्मक। ये सबको पता है। जब भी संख्या धनात्मक होगी तो हम शुरुआत लेफ्ट साइड से करेंगे। ठीक है, जब भी संख्या धनात्मक होती है अर्थात प्लस वाली होती है तो 0 इधर लिखेंगे। ओके, तो ये लो हमने यहां पे लिख दिया 0। ठीक है, यदि संख्या ऋणात्मक होती है, जैसे ये ऐसा होता 3/4 माइनस का, तो हम इस प्रकार से करते, फिर 0 हम यहां लिखते। ध्यान रखना, जब भी संख्या प्लस की इधर लिखो 0। ठीक है, और जब भी संख्या माइनस की 0 आपका इधर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अब हम बात करेंगे जो हर है, वो हर क्या, इसका 4 है। ठीक है, तो 4 छोटी लाइनें, 1 2 3 और ये आपका 4। जो फोर्थ लाइन है, चौथी लाइन है, उसको हम कर देंगे बड़ी, और यहां पर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उसके बाद में फिर हर 4 है, 1 2 3, और फिर चौथी लाइन को हम क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। ओके, उसके बाद में 1 2 3 4, फिर चौथी लाइन को हम क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। क्लियर। इसी प्रकार से मान लीजिए हमारे पास ये ऐसा होता 3/7 या 8/7 में लिख रहा हूं इसको। क्लियर, 8/7 संख्या माइनस की है, तो हम शुरुआत इस राइट साइड से करेंगे, जो अपना राइट हाथ है ये। ठीक है, तो देखो, ये लेफ्ट साइड, ये आपकी राइट साइड। ओके, तो राइट हैंड से करेंगे। चलिए, ये आपका 0 है। संख्या देखो उधर जाएगी तो माइनस का है, हमें पता है इस प्रकार की संख्या होती है। ये आपका 0, इधर जाएंगे तो माइनस का सिस्टम आएगा, और इधर आएंगे तो प्लस का सिस्टम आएगा। क्लियर, तो उधर जाना पड़ेगा आपको। उधर जाएंगे तो देखो, हमें पता है हर, इसका हर क्या है, 7, अर्थात 7वीं लाइन को बड़ा करना है। जो हर है उस पॉइंट को हमें क्या करना है, बड़ा करना है। ठीक है, जैसे 8 है किसी का हर, तो 8वीं लाइन को बड़ा करना है। ठीक है, 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन को बड़ा, और क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ओके, उसके बाद में फिर 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन को बड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल इजी काम है, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बात कर रहे हैं 3/4, अर्थात कौन सी लाइन है, तीसरी लाइन। इस 0 के बाद में पहली, दूसरी, तीसरी। ध्यान से देखो, ये आपका 0 है, उसके बाद में हमें तीसरी लाइन लेनी है। ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी। तो यहां पे इस जगह हमारे पास क्या है, 3/4 है। इस जगह क्या है, 3/4 है। मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा दिया जाए 11/4, 11/4 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो 11वीं लाइन को हमें अंकित करना है। तो देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो 11वीं लाइन है, वो 11वीं लाइन हमारा क्या है, आंसर 11/4 का आंसर है। 11/4 का आंसर आ गया। बिल्कुल इजी है। जैसे मान लो इसी प्रकार से हमारे पास ये ऐसा होता 6/8,
6/8 होता तो छठवीं लाइन को हम अंकित करते। छठवीं लाइन कौन सी आएगी, देखो 1 2 3 4 5 6, ये छठवीं लाइन है, इसको हम क्या नाम देते, 6/4 का नाम देते। ओके, इस प्रकार हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। चलो इसकी बात कर रहे हैं माइनस के 8/7। ठीक है, हमें कौन सी लाइन काउंट करनी है, कौन सी लाइन गिननी है, 8वीं लाइन गिननी है। संख्या माइनस की है तो सिस्टम आपका उस साइड जाएगा, अर्थात राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जाएगा। 8वीं लाइन, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं और 8वीं, ये देखो यहां पे है, इसलिए ये जो माइनस के 8/7 है वो मान यहां पे आया है, माइनस के 8/7 यहां पे है। ओके, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमारे पास में और कोई दूसरा मान आता, जैसे 11/7 है, किसका है, माइनस का है। 11/7 किसका है, माइनस का है, तो 11/7 कहां पे आएगा, देखो ध्यान से एक बार 11 को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये रहा आपका 11/7, इस जगह 11/7। ओके, अगर हमारे पास में ऐसा होता कि माइनस का ये 14/7, 14/7, तो 14/7 का मतलब क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ, और वो मान आपका यहां पे आता। आ रही बात समझिए, ठीक है। तो ये थी बिल्कुल इजी वे में जो आपको परिमेय संख्या दी गई है उसको हमने क्या किया है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया है। आ रही बात समझ में, अगर आ रही है तो बिल्कुल एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब हम बात करें मिश्र संख्याओं की, जो मिश्र परिमेय संख्या है, जैसे हमारे पास आ गया 2 सही 2/5, 2 सही 2/5, इसका इलाज कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले संख्या ऋणात्मक है या धनात्मक है उसके बारे में आपको चल गया पता, क्योंकि यहां कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, इसलिए संख्या प्लस की है। संख्या प्लस की है तो शुरुआत लेफ्ट साइड से होगी। ओके, अब आइए बात करेंगे भिन्न। भिन्न में जो आपके पास में हर है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको दिख रहा है साफ साफ क्या है, इसका हर 5 है, ठीक है। ये मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न में चेंज कर सकते हो। 5 को 2 से गुणा करो 10, 10 और 2 कितना हो गया आपका 12, 12/5, 5 टुकड़े करने हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां टुकड़ा क्या होगा, 5वीं लाइन बड़ी आएगी, उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वीं लाइन बड़ी आएगी, उसके बाद में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वीं लाइन बड़ी आएगी, ठीक है। 2 सही 2/5, देखो 2 तो पूरे हैं, 2 तो पूरे हैं, तो यहां तक काम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर 2/5, इस 2 के बाद में दूसरी लाइन, 2 के बाद में दूसरी लाइन, यहां पे आपका आंसर आ गया। इससे करना चाहो तो इससे भी कर लो। 12वीं लाइन को आप काउंट कर लो, गिन लो आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, किसी भी प्रकार से आप आंसर निकालो, आपका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। यहां पे आपके पास में क्या है, 12/5 है। क्या है, 12/5 है। देखिए अगर आपको इस प्रकार का एग्जाम्पल मिल जाए, 12/, ये मिल गया आपको 8, और दोनों ही माइनस के हैं, दोनों ही माइनस के साइन है। और अब आपको बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार सोचते हैं साइन माइनस का दिख रहा है, चिन्ह माइनस का है, इसलिए संख्या क्या है, माइनस की है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों अंश और हर जब भी माइनस के होते हैं, संख्या क्या होगी आपकी, प्लस की होगी। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कट गया है। ओके, तो संख्या होगी प्लस की और प्लस की होगी। इसका इलाज बिल्कुल इजी है। 0 बताओ इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, ठीक है, सबको पता है 0 इस साइड ही आएगा, क्योंकि संख्या धनात्मक है। क्लियर। चलिए अब देखिए इसका जो हर है, हर क्या है इसका, 8 है, तो हमें 8 टुकड़े करने हैं, 8वीं लाइन को बड़ी करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन को बड़ी करनी है, और आपको लेना है 12वीं लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लो। यहां पे जो आपका आंसर है 12/8, वो आपका आंसर आ चुका है। क्लियर। तो जिन जिन स्टूडेंट को समझ में आया है, ठीक है, वो आप होमवर्क के रूप में
ले लीजिए वर्क, ठीक है। इन सभी संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, जैसे 6/10, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 8/15, किसका है, माइनस का है। इसी प्रकार से 2 सही 4/6, इसी प्रकार से -3 और ये 4/5, इसी प्रकार से 15/18, दोनों साइन नहीं है, एक ही साइन माइनस का है। और नेक्स्ट है आपका -3/-6। ये 6 एग्जाम्पल है। इन 6 एग्जाम्पल को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखिए, ठीक है। इसी के साथ 2 एग्जाम्पल और दे रहा हूं मैं आपको, जैसे -2 और इसी प्रकार से आपको ये लो +3, इन 2 को और आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट था आपका, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। जिन स्टूडेंट को समझ आया है प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैथ विद TR सर यूट्यूब क्लासेस, ठीक है। थैंक यू।